हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रवि कुमार, कक्षा 10 गणित अध्याय 14 सांख्यिकी से माध्य की सीरीज में आज हम एक लुप्त संख्या f का मान निकालना सीखेंगे, जिसके लिए हमें माध्य मान दे रखा है। प्रश्न में 18 है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष विधि का इसमें प्रयोग करेंगे और हमें माध्य यानी कि लुप्त संख्या f का मान हमें यहाँ निकालना है। इससे पहले भी मैं आपको प्रत्यक्ष विधि द्वारा वीडियो बना के डाल चुका हूँ और कल्पित विधि द्वारा का प्रयोग भी मैंने दूसरे प्रश्न में मैंने किया है। और आज हम इसी एक्सरसाइज प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न संख्या 3 यानी कि जो लुप्त संख्या है f का मान हमें निकालना है। और f का मान निकालने के लिए हमें इसका एक माध्य का जो मान है वो हमें दे रखा है 18। तो इसी प्रकार इस टेबल को पहले पूरा करेंगे और इस टेबल को पूरा करने के बाद हम इस सारे मानों को हम इस माध्य प्रत्यक्ष विधि के माध्य फॉर्मूले सूत्र में इसका रख के हमें f का मान निकालेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, माध्य निकालने के लिए हमें xi का मान चाहिए होता है। xi मतलब मध्यमान, और मध्यमान का मतलब होता है कि जो भी चीज आपको यहाँ वर्गांतराल के रूप में यहाँ दे रखी होती है, इनको पहले आप जोड़ोगे और जोड़ने के बाद उसको आधा करके उसी के सामने xi के कॉलम में आपको लिखना है। तो जैसे कि हमें दे रखा है यहाँ पे 11 और 13 यहाँ पे दिया है, और 11 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 11 में 13 जोड़ के आपका आता है 24, और 24 का आधा होता है 12। 13 और 15 और 13 का टोटल जोड़ेंगे तो होता है 28, और 28 के आधे होते हैं 14। 15 और 17 होते हैं 32, 32 के आधे होते हैं हमारे। तो तीनों नंबर में एक सीक्वेंस हमें देखने को मिला है, क्रम हमें देखने को मिला है, जिसमें आपका गैप है 2 का। 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद अगर हम 2 का गैप करें तो आएगा 18, 18 के बाद मिलेगा 20, 20 के बाद हमें मिलेगा 22, और 22 के बाद हमें मिलेगा 24। इसी प्रकार इसको हमें आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाने का मतलब इसको fi और xi का हमें गुणा करना है। fi xi का गुणा करेंगे तो 12 का पारा 7 बार, 12 सत्ते 84, 14 का पारा 6 बार, 14 छंग 84, 16 का पारा 9 बार, 16 निम्मा 144, 18 का अगर 13 का गुणा करेंगे तो 18 तिया 54 का 4 हंसी लगा 5, 18 का 18 और 5 23। 20 की गुणा जब f में करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 20f, और 22 का गुणा 5 में करेंगे तो 22 पंजे 110, और 24 और 4 की अगर गुणा करेंगे तो 24 शक होता है 96। सभी अंकों का इसका टोटल जोड़ करेंगे तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा fi बराबर, यहाँ से हमें जोड़ेंगे तो 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, 44 प्लस f। ऐसे सिग्मा fi xi का अगर हम टोटल करेंगे तो जो भी 20f को छोड़ के सभी अंकों का हमें जो योग करना है, 20f बस छोड़ेंगे, बाकी सभी अंकों का योग करेंगे। तो सभी अंकों का योग यहां मैं लिख देता हूं 752 प्लस 20f। अब ये सिग्मा fi xi की जो टेबल हमने जो मान निकाले हैं, इन सभी को हम रखते हैं प्रत्यक्ष विधि माध्य के सूत्र में। तो x बार का जो वैल्यू हमें दे रखा है 18 बराबर 752 प्लस 20f, नीचे हमें मिलेगा 44 प्लस f। 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी को करेंगे तो हमें मिलेगा 44 गुणा 18 प्लस 18 गुणे f बराबर 752 प्लस 20f। अब f की इसका गुणा करेंगे तो 18 की जब 44 की गुणा करेंगे तो आंसर आएगा
92 प्लस 18 की जब f से करेंगे 18f, और हमें आगे देखने को मिलेगा 752 प्लस 20f। क्या करें, f वाली संख्या को f के साथ लाके जो घटा देंगे, तो यहाँ पे आपका 18, यहाँ पे आपका 20, तो यहाँ पे हमारे पास 752 को लाना है 792 के पास, तो बराबर के इस साइड में प्लस है, तो जब दूसरी साइड लेके आएंगे तो माइनस 752 बराबर 20f, और माइनस आगे जाएगा 18f। तो यहां से अगर माइनस करेंगे 792 में से 752 को, तो मिलेगा हमें 40, और यहां से 20 में से 18 को माइनस करेंगे मिलेगा 2f, और f का अगर हम मान निकालेंगे तो f बराबर आ जाएगा 40/2, तो 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, तो जो लिप्त संख्या थी f, तो f का मान हमें मिल जाता है 20। मुझे उम्मीद है कि प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न संख्या 3 जो हमें लुप्त संख्या f का मान निकालना था, तो हम प्रत्यक्ष विधि की सहायता से हम इसका मान 20 निकाल चुके हैं। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख चुके होंगे, और ऐसे ही हम नई से नई वीडियो आपके सामने पूरी एक्सरसाइज की सीरीज वाइज वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। इसी चैनल को आपको कक्षा 10 के सांख्यिकी मैथ पढ़ने के लिए मेरे चैनल को दरो कोचिंग सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमस्कार।